ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की। तो ये सूत्र याद रखिएगा तो हम लोग नहीं भूलेंगे, है ना। ओ का मतलब है ऑक्सीडोरिडक्टेज थोड़ा, ट्रांसफरेज हंस, हाइड्रोलेज लेज, है ना, यहाँ पर इनोसेंट, आइसोमरेज लड़की से लाएज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंजाइम्स के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम्स। इन्हें जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IUB कहते हैं, ने अभिक्रिया तथा एनर्जी की विशिष्टता के आधार पर एंजाइम्स को 6 वर्गों में बांटा। एंजाइम्स जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा तथा बढ़ा सकता है। तो क्या किया गया है, अभिक्रिया तथा एनर्जी की विशिष्टता के आधार पर, यानी कि हम लोगों ने जो है आधार लिया एंजाइम्स को बांटने का। कौन कौन भाई, तो अभिक्रिया यानी रिएक्शन और एनर्जी की विशिष्टता के आधार पर हम लोगों ने इसे क्या किया, 6 क्लासेस में इसको बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 क्लास कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्लास है जो है आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज। क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। दूसरा जो क्लास है वो है आपका ट्रांसफरेज, है ना। ट्रांसफरेज में क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है किसका भाई, फंक्शनल ग्रुप का। हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होते हैं, यानी कि एंजाइम्स के ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें ब्रेक क्या होता है, यानी कि बॉन्ड्स होता है, एडिंग वाटर, यानी कि जब जल जुड़ता है ना तो इससे क्या होते हैं, बंधन जो है टूटते हैं। उसके बाद अगला क्लास है लाइएज है। क्या है, लाइएज है। इसमें हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशंस दोनों होता है। जब हम लोग अगले क्लास की तरफ देखें तो यहाँ पर है आइसोमरेज, यानी कि आइसोमरेज जो होता है यह क्या होता है, रीअरेंजमेंट्स होता है ऑफ एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल्स। छठा क्लास है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर विद इन कोवेलेंट। तो यहाँ पर लाइगेज क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है टुगेदर विथ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है कोवेलेंट बंधन की मदद से जो है 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करता है, बांधता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे आपके वर्ग हैं, जो वर्गों के नाम हम लोग एक एक करके देखें कि ऑक्सीडोरिडक्टेज होता है, ट्रांसफरेज होता है, हाइड्रोलेज होता है, लाइएज होता है, आइसोमरेज होता है, लाइगेज होता है। तो इन सबों को हम लोग जो है ना एक फार्मूला की तरह याद रखेंगे। तो किस तरह से इसको हम लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग जो है अपनाएंगे एक फार्मूला। जैसे ये ट्रिक याद रखना है कि ओ थोड़ा हंस ले, है ना, ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की, है ना। तो ओ का जो है यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ओ का मीनिंग रखेंगे ऑक्सीडोरिडक्टेज। ओ से याद क्या रखना है, ऑक्सीडोरिडक्टेज याद रखना है ना। देखिए थोड़ा से हम लोग क्या याद रखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफरेज क्या रखेंगे, ट्रांसफरेज। उसके बाद हंस से क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, हाइड्रोलेज रखेंगे। और ले से क्या याद रखेंगे, लाइएज। क्या रखेंगे, लाइएज रखेंगे। इनोसेंट इससे क्या याद रखेंगे, आइसोमरेज। और लड़की से क्या याद रखेंगे, लाइगेज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है ना ये फार्मूला याद रखना, ये ट्रिक याद रखना है कि ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की, यानी कि आपका जो है यहाँ पर ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की याद रखना है। तो यह क्या करता है, डिनोट्स करता है ओ ऑक्सीडोरिडक्टेज को, थोड़ा ट्रांसफरेज को, हंस हाइड्रोलेज को, है ना, ले लाइएज को, इनोसेंट आइसोमरेज और लड़की लाइगेज, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है एक एक करके यहाँ पर याद रख सकते हैं। और जब लिखने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके हम लोग सीरीज वाइज हम लोग लिख सकते हैं इन्हीं सभी क्लासेस के नाम। चलिए हम लोग एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होता है, यानी कि जो आपके यहाँ पर जो पहला क्लासेस है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं, है ना, एंजाइम्स के इस वर्ग में ऐसे एंजाइम्स आते हैं
जो दो क्रियाधारों यानी सबस्ट्रेट के बीच ऑक्सीकरण तथा अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस तरह से है ना हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखें क्लास ट्रांसफरेज है। वैसे एंजाइम्स जो दो क्रियाधारों यानी सबस्ट्रेट के बीच क्रियात्मक समूह के स्थानांतरण का कार्य करता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर्स का कार्य करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफरेज एंजाइम्स कहते हैं। चलिए तीसरा जो है हम लोगों का वो है हाइड्रोलेज, है ना। हाइड्रोलेज क्या होता है? ये एंजाइम्स जो होते हैं जल की सहायता से सबस्ट्रेट को अपघटित करने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे इनके सब क्लास में यानी उपवर्ग में लाइपेज आते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आते हैं ना। चलिए अगला वर्ग है लाएज, है ना। ये एंजाइम्स बिना जल अपघटन के ही सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप के निष्कासन का कार्य करते हैं। इस वर्ग में जो है ना ये प्रमुख वर्ग के जो है एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर जो है आपका C सिंगल बॉन्ड C और COCNCS और C हैलाइड्स बॉन्ड्स पर क्या होता है? अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि आपके एल्डोलेज हैं, फ्यूमरेज हैं, हिस्टिडेज हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? लाएज ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ग जो है आइसोमरेज है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ऐसे एंजाइम्स जो अंतराण्विक परिवर्तन के फलस्वरूप आइसोमर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, अणुओं के निर्माण करने वाली रिएक्शंस को प्रेरित करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग रखेंगे ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ये क्या है आपका? आइसोमरेज आपका जो एक वर्ग है। अगर हम लोग दूसरा देखें यानी कि लास्ट छठा वर्ग देखें तो लाइगेज होता है। तो यह क्या होता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटेज एंजाइम्स भी कहते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जो एटीपी के पायरोफॉस्फेट बॉन्ड के टूटने वाली उत्पन्न ऊर्जा की सहायता से करने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइगेज कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके हो गए एंजाइम्स के वर्ग। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एंजाइम्स को जो है ना हम लोग क्या किए? अभिक्रिया। और यहाँ पर हम लोग देखें कि एंजाइम्स की विशिष्टता के कारण जो है, एनर्जी की विशिष्टता के कारण जो है, इसको हम लोगों ने 6 क्लास में बांटा। हम लोग पहला देखे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेजेज। और इसको याद रखने के लिए कौन सा सूत्र याद रखना है भाई? ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की। तो ये सूत्र याद रखिएगा तो हम लोग नहीं भूलेंगे, है ना। ओ का मतलब है ऑक्सीडोरिडक्टेज थोड़ा, ट्रांसफरेज हंस, हाइड्रोलेज लेज, है ना। यहाँ पर इनोसेंट, आइसोमरेज लड़की से लाएज। तो ये आपके क्या हैं? एंजाइम्स के वर्गीकरण है। यानी कि इसको हम लोगों ने क्या किया? 6 क्लासेस में इसको बांटा। यानी एंजाइम्स के 6 वर्ग होते हैं। याद रखिएगा, ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की।